और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बड़े नेता के तौर पर वो उभर रही हैं और कांग्रेस पार्टी को उनकी मौजूदगी की वजह से फायदा मिलेगा, जिसमें कि वो राहुल और प्रियंका गांधी के बीच में किसी तरीके के डिवीजन की या विभाजन की कोशिश करें। हो सकता है आने वाले समय में आप देखें कि बहुत ही खुलकर तारीफ प्रियंका गांधी की जा सत्ता पक्ष की तरफ से, और चूंकि राहुल गांधी की एक अलग तरीके की भूमिका है, इसलिए उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। कि कोशिश करिए ताकि भाई बहन के बीच में एक मतभेद उत्पन्न हो सके। ये भी प्रियंका गांधी का एक तरीका, क्या इस तरीके का कोई तरीका राहुल गांधी अख्तियार करते? क्या राहुल गांधी तो जैसे एक लठमार वाली भाषा है उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? कांग्रेस की तरफ से भी एक अच्छी रणनीति हो कि गुड कॉप के तौर पर प्रियंका गांधी रहेंगी और बैड कॉप के तरीके से राहुल गांधी होंगे। फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो तवज्जो दी जा रही है यह अनायास नहीं है, यह कारण नहीं है। संसद की चाय पर अगर सत्ता और विपक्ष साथ हंसें तो क्या इसे सिर्फ भ्रष्टाचार कहें या आने वाले बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत भी कह सकते हैं? संसद के शीतकालीन सत्र के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चाय पर वो नजारा दिखा जो कम ही देखने को मिलता है, खासकर आजकल। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बात करते नजर आए। वायनाड की हल्दी से लेकर इथोपिया दौरे तक की चर्चा हुई, हंसी मजाक भी हुआ और माहौल भी बदला बदला सा दिखाई दिया। किरण रिजिजू ने भी प्रियंका की तारीफ की और कहा कि पीएम और उधर पीएम मोदी ने भी प्रियंका गांधी की स्पीच की तारीफ की, ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक चाय की तस्वीर थी या विपक्ष की राजनीति में किसी नए चेहरे का उभरता संकेत? क्या प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी से अलग एक नई राजनीतिक पहचान बना रही हैं? और क्या सत्ता भी प्रियंका को अलग नेता के तौर पर देखने लगी है? इन्हीं सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, एक शो हमने और किया था, उसमें प्रियंका गांधी की आपने स्पीच के बाद राजनीति समझाई थी और आप उनकी चाय के बाद राजनीति समझाएं। देखो अंकुर, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो बिल्कुल सहज स्वाभाविक तरीके से देखा कि प्रियंका गांधी की कांग्रेस की राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में एक बढ़ती हुई भूमिका है और वो लगातार बहुत इफेक्टिव तरीके से संसद के अंदर बोल भी रही है, बातचीत भी कर रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बड़े नेता के तौर पर वो उभर रही हैं और कांग्रेस पार्टी को उनकी मौजूदगी की वजह से फायदा मिलेगा और राहुल गांधी की गैर मौजूदगी का कांग्रेस पार्टी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तरीका तो ये हो सकता है देखने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी को प्रमुखता दी जा रही है, तरीके से सत्ता पक्ष के लोग उनकी तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि कहीं ये सत्ता पक्ष की तरफ से या सरकार की तरफ से या मोदी सरकार की तरफ से एक कोई ऐसी कोशिश ना हो जिसमें कि वो राहुल और प्रियंका गांधी के बीच में किसी तरीके के डिवीजन की या विभाजन की कोशिश करें। बांटो और रूल राज करो, ये नरेंद्र का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है और वो इस फॉर्मूले को कांग्रेस पार्टी के अंदर भी लाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में आप देखें कि बहुत ही खुलकर तारीफ प्रियंका गांधी की जा सत्ता पक्ष की तरफ से और ये बताने की कोशिश की जाए कि प्रियंका गांधी दरअसल ज्यादा बेहतर नेता है, लोगों से ज्यादा हिलती मिलती हैं, ज्यादा इंक्लूसिव है, सत्ता उनको पसंद करता है, जबकि राहुल गांधी अपने एंग्री यंग मैन की भूमिका की वजह से या हमेशा गुस्सैल होने की वजह से, क्रोधित होने की वजह से, तीखे शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से वो सत्ता पक्ष को प्रिय नहीं है और चूंकि राहुल गांधी की एक अलग तरीके की भूमिका है, इसलिए उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। तो ये एक सोची समझी रणनीति भी सरकार की तरफ से हो सकती है कि आप प्रियंका गांधी को प्रश्रय दीजिए, प्रियंका गांधी की ईगो को बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि भाई बहन के बीच में एक मतभेद उत्पन्न हो सके और प्रियंका गांधी की महत्वाकांक्षा बढ़ सके कि अगर वो सत्ता पक्ष को ज्यादा एक्सेप्टेबल है, अगर वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती है, एहसास अगर सत्ता पक्ष उनको दिलाने की कोशिश करे तो वो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी की स्वाभाविक नेता हो सकती है। तो ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में दीवार खड़ी करने की भी एक कोशिश हो सकती है, लेकिन इसमें कोई राय नहीं कि प्रियंका गांधी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। प्रियंका गांधी की पर्सनालिटी में एक प्लेजेंटनेस है, वो एक प्रसन्न चित्त महिला दिखाई पड़ती है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक प्रसंग भी संसद के अंदर हुआ था जब प्रियंका गांधी ने भाषण देते देते ये कहा
नितिन गडकरी साहब से कि देखिए मैं तो जून के महीने से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आपसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही हूँ और आपका अपॉइंटमेंट मुझे मिला नहीं। तो उसके बाद नितिन गडकरी अचानक खड़े हुए और बोले कि अरे आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत है, भाषण खत्म होने के बाद आप आइए, बताइए क्या काम है वो करना है। तो ये भी प्रियंका गांधी का एक तरीका। क्या इस तरीके का कोई तरीका राहुल गांधी अख्तियार करते? क्या राहुल गांधी तो जैसे एक लठमार वाली भाषा है उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? राजनीति में देखिए दोनों तरीकों की का बहुत बेहतर इस्तेमाल होता है। लठमार भाषा हाँ, की भी जरूरत पड़ती है, एंग्री यंग बिल्कुल। मैन की भी जरूरत पड़ती है, सत्ता पक्ष को डिस्टेबलाइज करने की, अनसेटल करने की भी कोशिश इस तरीके से की जा सकती है। और दूसरा, वो मुस्कुराते डिसआर्म कर दीजिए। वो पॉलिटिक्स में कहते हो, जीवन में भी कहते हो, फिल्मों में अक्सर दिखाई पड़ता है, गुड कॉप एंड बैड कॉप। तो हो सकता है कांग्रेस की तरफ से भी एक अच्छी रणनीति हो कि गुड कॉप के तौर पर प्रियंका गांधी रहेंगी और बैड कॉप के तरीके से राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी को अगर सत्ता पक्ष मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना होगा, उनको डांट फटकार लगानी होगी, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करनी होगी, तो उसके लिए राहुल गांधी का इस्तेमाल होगा। और जब सत्ता पक्ष को निरुत्तर करना होगा तो प्रियंका गांधी का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं, तीनों चीजें हो सकती हैं। और मैं तीनों उससे का एक मिला जुला समुच्चय यहाँ देखता हूँ, क्योंकि ये तस्वीर आज मैंने जब सुबह देखी तो मैं भी थोड़ा चौंका, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी को वहां प्रमुखता दी गई कि आप देखिए प्रियंका गांधी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक सांसद है, तो एक सांसद पहली को बार भी। जी, और इस तरीके से अगर प्रमुखता सत्ता पक्ष दे रहा है तो वो अनायास नहीं होगा, अकारण नहीं होगा। वो राजनाथ सिंह के ठीक बगल में बैठी है, राजनाथ जी भी उनसे बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए ओम बिरला भी वहां दिखाई पड़ रहे हैं। बल्कि जो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो लाइन में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा, विपक्ष के तो किसी दूसरे बड़े नेता से ज्यादा फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो तवज्जो दी जा रही है, ये अनायास नहीं है, या कारण नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई न कोई रणनीति होगी। और एक रणनीति जिस पर काम हो सकता है वो ये कि नेहरू गांधी परिवार के अंदर ही फूट डाल दो, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बीच में झगड़े करा दो, दोनों के बीच में जूतम पैजार हो जाए और उसके बाद सत्ता पक्ष मंद मंद मुदित मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़े। आज तो सर ये तो चर्चा बहुत दिनों से कांग्रेस के अंदर भी बीच बीच में उठ जाती है कि प्रियंका गांधी को लेकर आइए, ऐसा ऐसा करिए, लेकिन अब प्रियंका गांधी हमेशा मना करती नहीं, अपने राहुल गांधी को, अपने भाई को आगे करती नहीं। लेकिन जब इतना उतना प्रियंका गांधी को पहले तो नहीं, अब तो कुछ ज्यादा उनकी तारीफ, बीजेपी के जो समर्थक प्रवक्ता टाइप लोग हैं वो भी, मैं तो 4 दिन से देख रहा हूँ, और बाकी लोग भी तारीफ कर रहे हैं, जो उनके पत्रकार हैं वो बीजेपी समर्थक कहे जाते हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं प्रियंका की। आपको लगता है कि राजनाथ, जैसे कि जो बीजेपी का फॉर्मूला है, के हिसाब से कि विपक्ष को साधने के लिए राजनाथ सिंह या कुछ ऐसा नेता चला जाए, और बाकी जो लठमार वाले वो मोदी और अमित शाह टाइप, तो बीजेपी की थ्योरी भी अपना सकती है कांग्रेस, जो आपने कहा, फिर तो बराबर का मुकाबला होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई सोची समझी रणनीति होगी। दरअसल प्रियंका की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है और राहुल गांधी की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी पर पिछले 20-22 10-12 सालों में इतने हमले किए गए हैं, इतने हमले किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिटर हो जाएगा, अंदर से कट हो जाएगा। और फॉर नो राइम एंड रीजन राहुल गांधी की छवि को पूरी तरीके से धूमिल करने के लिए आप टीवी चैनल में देख लीजिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनका नाम लेते हैं, किस गाली की भाषा में उनसे बातचीत करते हैं, हमेशा उनको डिमीन करने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनकी शख्सियत को गिरा कर बताने की कोशिश करते हैं। कभी उनकी नागरिकता के ऊपर सवाल खड़ा किया जाएगा, कभी उनके ऊपर किसी महिला के आरोप लगाने की बात की जाएगी, कभी ये कहा जाएगा कि देखिए ये तो देशद्रोही की भाषा बात करते हैं, कभी ये कहा जाएगा तो बहुत ही इनसिंसियर आदमी है, संसद होता है ये विदेश चले जाते हैं, कभी कोलंबो चले जाते हैं, कभी जर्मनी चले। जी, वो तो ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी संसद में पीएम मोदी के जाके झप्पी पाई थी, जब गले मिले और हंसी तरीके से बात भी करी थी, लेकिन उनको इतना श्रेय क्यों नहीं दिया गया? उनको तभी कहा गया गले पड़ गए ये तो, और लेकिन प्रियंका गांधी उसकी आप तारीफ कर रहे हैं, ये मुझे समझ में यहाँ पर थोड़ा डाउट हुआ। देखिए एक बात समझिए कि बीजेपी ने कभी भी सोनिया गांधी को एक्सेप्ट नहीं किया, कभी भी। हाँ। और सोनिया गांधी पर भी इतने ही तीखे हमले होते थे जब राहुल गांधी नहीं आए थे, क्योंकि बीजेपी को इस बारे में पता है कि अगर कांग्रेस के सर्वोच्च नेता की छवि को अगर आप धूमिल कर देंगे तो आधी लड़ाई आप जीत जाएंगे, और बिना नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए जब सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनी 1997-98 के, बल्कि 97-98 के आसपास,
तो उस वक्त जिस भाषा का इस्तेमाल उमा भारती ने किया या सुषमा स्वराज ने किया, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो बाल मुड़ा लेंगे, हम संन्यास करने लगेंगे, हम जमीन पर रहेंगे, इस तरीके की बातें की गई थी। उनको लेकर बहुत भद्दी भद्दी भाषा का इस्तेमाल भी किया गया था। शरद पवार और पीएस संगमा जैसे लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी। मुलायम सिंह यादव ने 2072 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, को समर्थन देने से इनकार कर दिया था हरकिशन सुरजीत की पैरवी के बावजूद भी, क्योंकि तब उनको एक विदेशी महिला के तौर पर देखा जा रहा था और इसको प्लैंक बना के ये कांग्रेस पार्टी को विदेशों के हाथों बिकी हुई पार्टी के तौर पर पेश किया जा रहा था, लेकिन वो उनके रणनीति का हिस्सा था। बाद में सोनिया गांधी ने अपने बल पे सरकार बनवा ली जो 2004 के बाद से, तो उनके कोई ऑप्शन बचा नहीं। आज भी देखिए हर मौके पे इटालियन 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 कहा जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि एक विदेशी के हाथों कांग्रेस पार्टी गिर गई। चूंकि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर सामने आए और वो एक उपाध्यक्ष के तौर पर भी दिखाई पड़े हैं, तो सर्वोच्च नेता राहुल गांधी, इसलिए राहुल गांधी को भी निशान, उनको भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश। आज की तारीख में प्रियंका गांधी कांग्रेस की सर्वोच्च नेता नहीं है, तो हो सकता है बीजेपी की रणनीति हो कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच मतभेद करा दो, घर में फूट डाल दो, और अगर उसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो आपस में अगर जूता पैजार चलने लगती है, आपस में अगर बर्तन खनकने लगते हैं, तो फिर उनका काम हो जाएगा। तो ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। इस तस्वीर को जितना आप ध्यान से देखेंगे आपको अंदाजा लगेगा कि जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वो भी पीछे बैठे हुए, जो कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी पीछे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ठीक बगल में प्रियंका गांधी बैठी हुई है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ मुस्कुराते हुए बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये अनायास नहीं होगा कि आप प्रियंका गांधी को इतना भाव दे दें, जबकि आप देखते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर खड़गे साहब को और राहुल गांधी को एकदम पीछे की सीट दी जाती थी। तो प्रियंका गांधी को इतना सम्मान दिया जा रहा है और राहुल गांधी को सम्मान देने से कुताही की जा रही है, तो वह कारण नहीं है, उसके पीछे बड़े कारण है। बिल्कुल। तो ये तो अब ज्यादा इस पे लंबी बातचीत ना करते हुए अब बात यही है कि जो बात सही है कि उनको पीछे की सीट दी जाती है और प्रियंका गांधी को पहली बार संसद को बराबर में बैठा जाता है, और राहुल गांधी तो एक हिसाब से इस जो कहते हैं कि ऑफ कैमरा उनसे अच्छे से बात भी करते हैं, और पीएम मोदी के तो ऑन कैमरा गले भी पड़े लगे, जिनको कहा गया कि लेकिन उनकी अच्छाई भी उनकी बुराई दिखाई गई और प्रियंका गांधी को अच्छा दिखाने की कोशिश हो सकती है, या साजिश भी कह सकते हैं, या कोई अकारण तो नहीं जो आशुतोष ने कहा। कुल मिलाकर आप देखते हैं कि कांग्रेस की राजनीति में और देश की राजनीति में बीजेपी कितनी खुलकर प्रियंका गांधी की तारीफ करती है, और फिर इसके बाद क्या होता है, जो भी होगा हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.